नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम बरसाने की एक सत्य कथा के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, घर में दो बेटे दो बहू होने पर भी उन्हें अकेलापन सताता था। एक दिन गुरुजी आए तो सेठ जी ने अपनी समस्या रखी और रोने लगे। गुरुजी ने कहा, तुम एक काम करो, बाजार से राधा रानी का एक चित्र ले आओ और उन्हें ही अपनी बिटिया मानकर उनसे बातचीत किया करो। सेठ जी ने ऐसा ही किया। बहुत दिन ऐसा ही चलता रहा। तीज का त्योहार आया। हर बार की तरह घर में चूड़ी पहनाने वाली मनियारी आई। दोनों बहुओं ने बड़े चाव से चूड़ी पहनी। राधा रानी जी का भी मन हुआ कि मैं भी चूड़ी पहनूं। दोनों बहुओं के जाते ही वे 9 वर्ष की बालिका बनाई और हाथ आगे कर दिया। मनिहारी ने देखा तो देखते ही रह गई। हाथ पकड़ा तो पूरा शरीर झंझना उठा। मालूम नहीं यह इतनी सुंदर बिटिया कौन है, मुझे रोमांच क्यों हो रहा है। ऐसा सोचते हुए उसने राधा जी को चूड़ी पहनाई और सेठ जी की दुकान पर जा पहुंची। सेठ जी ने पूछा, कितने रुपए हुए? मनिहारी ने बोला, 6 रुपए। सेठ जी, 6 रुपए कितने हाथ चूड़ी पहनाई? मनिहारी, 3 हाथ सेठ जी। सेठ जी ने सोचा कि मेरे घर में तो 2 ही बहुएं हैं। मनिहारी से कहा, तुम जाओ, मैं रुपए घर पहुंचा दूंगा। शाम को सेठ जी घर पहुंचे तो पूछने पर मालूम पड़ा कि हमने तो 2 ही हाथ चूड़ी पहनी है। सेठ जी ने भोजन किया और सुबह मनिहारी की खबर लूँगा ऐसा विचार करते हुए सो गए। श्री भगवान जी की लीला। रात में सपने में राधा जी आई और मोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू रोते हुए बोली, पिताजी, आज त्योहार के दिन आप 2 रुपए के लिए अपनी राधा बिटिया को ही भूल गए। राधा जी तो ऐसे कहकर चली गई। सेठ जी की नींद टूट गई और सदा सदा के लिए टूट गई। उठे और अचकन पहनी, टोपी लगाई, छड़ी उठाई और निकले घर से बाहर। आधी रात में ही मनिहारी के घर पहुंचे और उसे आवाज लगाई। हैरान मनिहारी बाहर आई तो सेठ जी मनिहारी के पैरों में गिर पड़े और बोले, मनिहारी, तू धन्य है। मुझे तो राधा रानी ने स्वप्न में ही दर्शन दिए, पर तूने तो साक्षात देखा, उन्हें छुआ, उनका हाथ पकड़ा। दोस्तों, लोकेशानंद जी कहते हैं कि आप भी भगवान को अपना कुछ बनाकर मन ही मन भगवान से बात किया करो। उनका एक चित्र लेकर उसी को भगवान का वास्तविक रूप समझकर उसी चेहरे का ध्यान किया करो। कभी यशोदा की तरह द्वार पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा किया करो। कभी नंद की जगह स्वयं बैठकर अपनी गोद में उनका सिर रखा करो। आपकी कल्पना में भगवान जीते जागते हो। भगवान आपके मन में घूमते फिरते हो। कभी बैठते हो, कभी लेटते हो, कभी सोते हो, कभी जागते हो, हंसते बोलते हो, खाते पीते हो, कभी स्नान करते हो तो कभी श्रृंगार करते हो। उनके नयन नक्शन का चिंतन किया करो। उनकी कोमलता की अनुभूति किया करो। कल्पना किया करो कि उनके आने से आपका हृदय प्रकाशमय हो जाए। विचार करो कि भगवान शिव के मस्तक पर विराजित त्रिलोक पावनी गंगा जिन परम पवित्र चरणों से निकलती है, उन चरणों के आपके हृदय में आने से आपका हृदय पवित्र हो गया हो। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।